हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव योगिक लाइफ कोच एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं सांस लेने का सही तरीका क्या है। क्या आप आपके ऑर्गन को डैमेज होने से बचाना चाहते हैं? क्या आप लोग चाहते हैं कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कभी कमी ना आए? क्या आप लोग चाहते हैं कि आपके सारे ऑर्गन हमेशा एक्टिव रहे, एनर्जेटिक रहे? तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सांस हमें कैसी नहीं लेनी चाहिए। यस फ्रेंड्स, जाने अनजाने में हम लोग गलत तरीके से सांस लेते हैं एंड हम लोग सांस लेते समय कौन सी गलतियां करते हैं, ऐसी 3 गलतियां मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं। तो सबसे पहला पॉइंट है, हमें मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग मुंह से सांस लेते हैं तो वो जो सांस है वो फिल्टर नहीं होती है, वो सीधा हमारे लंग्स में जाती है एंड बिना फिल्टर के जब सांस हमारे लंग्स में जाती है तब उसके वजह से हमें कफ, कोल्ड, दमा, अस्थमा, ये सारी जो बीमारियां ये होना शुरू हो जाती है एंड वो सांस जो है हमारे लंग्स को डैमेज करती है। तो इसीलिए हमें मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, हमारी बैकबोन स्ट्रेट रहना चाहिए। अगर हमारी बैकबोन स्ट्रेट नहीं रहती है तब हमारा जो डायाफ्राम है ये सही से फूलता नहीं है, हमारा लंग्स जो है फूल नहीं पाता है एंड हम लोग गहरी सांस ले ही नहीं सकते। आप इमेजिन करें कि आप ऐसे झुके हो एंड झुक के आप गहरी सांस कभी ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपके लंग्स उतना फूलता ही नहीं, उसका कंप्लीट साइकिल होता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, जब भी कॉन्शियस आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, तब आपको अपनी बैकबोन को स्ट्रेट रखना है। आप अगर बैकबोन स्ट्रेट रखोगे तो इजीली जो डीप ब्रीदिंग हमें हमेशा करनी चाहिए, तो वो डीप ब्रीदिंग करने के लिए आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए आपको बैकबोन हमेशा स्ट्रेट रखनी चाहिए। हमारा तीसरा पॉइंट है कि हमें शॉर्ट ब्रीदिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में इतने ज़्यादा फंक्शन चलते रहते कंटिन्यूसली, हमारा ब्लड फ्लो होते रहता है, हमारी किडनी काम करती रहती है, हमारा हार्ट पंप होते रहता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम चलते रहता है, हमारा नर्व सिस्टम चलते रहता है, हम लोग कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं। तो इतने सारे फंक्शन जब हमारे शरीर में चलते रहते हैं एंड हम लोग अगर शॉर्ट ब्रीदिंग करते हैं तो वो एनर्जी जो है वो हमारे शरीर को पूरी तरीके से नहीं मिलती है एंड उसी के वजह से बहुत सारे ऑर्गन हमारे डैमेज होने के चांसेस है। ये ठीक उसी तरीके से जैसे किसी व्यक्ति को खाना ठीक से ना मिले तो उसकी क्या स्थिति हो जाएगी, सेम स्थिति हमारे ऑर्गन के साथ में होती है। एंड हमारे ऑर्गन का खाना तो है ही एक एनर्जी का सोर्स, लेकिन हमारा जो फर्स्ट सोर्स है वो हमारी सांसें है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। सांस लेते हुए हम लोगों ने 3 गलतियां देखी। एक तो हमें मुंह से सांस नहीं लेना है, हमारी बैक को स्ट्रेट रखना है एंड थर्ड, हमें शॉर्ट ब्रीदिंग नहीं करनी चाहिए। अगर इन 3 बातों को आप अवॉइड कर लेते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि सांस लेने का सही तरीका क्या है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें सांस जो लेनी है वो अपने नासिका से लेनी है। नासिका से हमें सांस क्यों लेनी है? क्योंकि जब भी हम लोग नासिका से सांस लेते हैं तो वो हमारे नासिका से फिल्टर होके हमारे लंग्स में जाती है एंड जब फिल्टर होके जब सांस वो लंग्स में जाती है तो वो हेल्दी ब्रीदिंग जिसे हम लोग कहते हैं, वो हेल्दी सांस जो है हमारे लंग्स को मिलती है। उससे हमारा लंग्स जो है बहुत ही स्ट्रांग होता है एंड वो स्ट्रांग होने के कारण वो उतनी ही अच्छी मात्रा में और भी ज़्यादा फिल्टर करके वो हमारे पूरे बॉडी में फैलने लगती है। इसलिए हमें जब भी सांस लेना है तब हमें नासिका से लेना है। जैसे हमें भगवान ने बोलने के लिए मुंह दिया है, वैसे ही सांस लेने के लिए हमें नासिका दी है। तो इसलिए हमें सांस लेते समय मुंह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग कैसे समझे कि हम लोग सही तरीके से सांस ले रहे हैं? तो उसमें हमें क्या करना है, चेक करना है हमें। एक तो जब भी हम लोग सांस ले रहे हैं तब हमारा पेट जो है फूलना चाहिए एंड जब सांस छोड़ रहे हैं तब पेट अंदर जाना चाहिए। ठीक है। एंड दूसरा जो सही तरीका है कि जब भी हम लोग सांस ले रहे हैं तब हमारा चेस्ट फूलना चाहिए एंड सांस छोड़ रहे हैं तब हमारा चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी कि चेस्ट अंदर जाना चाहिए। अगर आप लोग चाहते कि डीप ब्रीदिंग आप अच्छे से कर पाए तो आपको सांस बाहर पूरी छोड़नी चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आप जितना ज़्यादा मात्रा में बाहर छोड़ोगे तो उतनी ही ज़्यादा मात्रा में आप नेचर से सांस अपने अंदर ले पाओगे। एंड तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सही तरीके से सांस लेने का, वो ये है कि हमारी जो ब्रीदिंग है वो रिदम में होनी चाहिए। जैसे हमारी हार्ट बीट का एक रिदम है, कंटिन्यूसली वो धड़कते रहता है। अगर हमारी हार्ट बीट थोड़ी सी भी कम हो गई तो क्या होता है कि हमें बहुत सारे बीमारियां होने के चांसेस है, हमारे बहुत सारे ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसलिए डॉक्टर्स लोग भी जब भी चेक करते हैं तब क्या करते हैं, वो आपके हार्ट बीट को चेक करते हैं। वो उस हार्ट बीट से पता लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति हेल्दी है या नहीं है, इसको कहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है।
तो ऐसी बहुत सारी कंटिन्यूअसली चीज़ें हमारे बॉडी में रहती है। जब हमारे शरीर के साथ में हम लोग तालमेल बिठाते हैं तो तभी हम लोग हेल्दी रह पाते हैं। एंड वो तालमेल हमने कैसे बिठाना है, जैसे कि हम लोग सांस ले रहे हैं तब हमारा पेट फूलना चाहिए, एंड जब हम लोग सांस छोड़ रहे हैं तब हमारा पेट अंदर जाना चाहिए, या फिर हमारे चेस्ट ओपन होनी चाहिए अच्छे से, सांस छोड़ते हुए चेस्ट हमारा अंदर जाना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया 3 गलतियां जो हम लोग सांस लेते हुए करते हैं, एंड 3 ऐसे पॉइंट मैंने आपको बताए जो हमें सही तरीका बताता है सांस लेने के। तो 3 कौन सी गलतियां हम लोगों ने बताई है कि एक तो पहले आपको मुंह से सांस नहीं लेनी है, दूसरा आपको बैकबोन स्ट्रेट रखना है, एंड तीसरी आपको शॉर्ट ब्रीदिंग नहीं करनी है। एंड 3 कौन सी ऐसी चीजें बताई हैं आपको, नाक से तो आपको सांस लेना ही है, लेकिन आपको सांस लेते हुए आपका पेट फूलना चाहिए, सांस छोड़ते हुए कम होना चाहिए, चेस्ट फूलना चाहिए, चेस्ट कम होना चाहिए, एंड आपका रिदम मेंटेन रहना चाहिए आपके बॉडी के साथ में। अगर इस तरीके से हम सांस लेते हैं तो हम लोग मैक्सिमम बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि ऐसी सांस जो है हमारे पूरे शरीर में फैलती है। जो भी हम लोग सांस लेते हैं तो हम नासिका से फिल्टर होकर हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स क्या करता है, लंग्स उन सारे सांस को लेके फिर से फिल्टर करके हमारे ब्लड को देता है, एंड ब्लड उतनी ही ज़्यादा मात्रा में जो ऑक्सीजन है वो हमारे पूरे बॉडी को देते रहता है। ठीक है, एंड इसके बाद में और एक मैं बोनस टिप आपको देना चाहूँगा कि जब भी हम लोग सांस ले रहे हैं तब हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग सांस ले रहे हैं। देखो इसमें 3 स्टेजेस है, एक तो हम लोग सांस लेते हैं, या तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, या तो हम लोग प्राण लेते हैं। तो जो हमारी ऋषि परंपरा है वो हमेशा ये बात पे जोर देती थी कि आपको ये भाव रखना है जब भी आप सांस ले रहे हो, जब भी आप कॉन्शियस हो थोड़े से सांस लेने के लिए, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको ये सोचना है कि हम लोग प्राण को अंदर ले रहे हैं, क्योंकि उसी से आप ज़्यादा प्राणवान बन पाओगे। एंड जितनी प्राण शक्ति आप अपने अंदर लोगे उतने ही आप प्राणवान बनेंगे। उसके बाद में ही आप जो है अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से रख पाएंगे, एंड आप आपकी हेल्थ को एंजॉय कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। आप इसे जस्ट ट्राई करके देखिए, एंड मैं आपको गारंटी के साथ में बताना चाहता हूँ कि आपकी हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा सुधार आएगा, क्योंकि जब हम लोग ऐसी सांस लेते हैं तब हम हमारे हर एक सेल को एनर्जाइज करते हैं, हर एक सेल को हम लोग एक्टिव करते हैं, एंड हमारा शरीर जो है एकदम हेल्दी बनने लगता है। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एंड इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।